हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 9 दिसंबर और आज की इस वीडियो में हम 9 दिसंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं अनअकैडमी की इस फ्री टेस्ट सीरीज़ के बारे में, जो कि आप लोगों के लिए अभिनय शर्मा सर के द्वारा अवेलेबल है। इसका शेड्यूल कुछ इस तरह से है, दिसंबर 13 से लेकर के दिसंबर 27 तक यह आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जो कि आपके आने वाले किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो इससे भी आप जुड़ सकते हैं। इस करंट अफेयर के वीडियो के पीडीएफ के लिए आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में WHO फाउंडेशन के नए CEO ये बन गए हैं भारत के अनिल सोनी। देखिए, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ये अगले साल से मतलब कि 2021 से धन संग्रह का एक कार्यक्रम चलाएगा, मतलब कि पैसा कलेक्ट करने के लिए एक कार्यक्रम चलाएगा। और जो अनिल सोनी है, इन्हें वर्ष 2023 तक $1 बिलियन की रकम इकट्ठा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है WHO के द्वारा, और इसी के CEO के रूप में इन्हें नियुक्त कर दिया गया है। यदि हम बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में, इसलिए 7 अप्रैल को हम मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में। हेडक्वार्टर तो ये स्थित है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। इसके डायरेक्टर जनरल तो ये हैं टेड्रोस अदानोम। इसके अलावा WHO ने वर्ष 2020 को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में डिक्लेयर किया है। 2 कंट्रीज़ हैं, एक है मालदीव, दूसरी है श्रीलंका। इन दोनों ही कंट्रीज़ को अभी हाल ही में WHO के द्वारा चेचक और खसरा मुक्त डिक्लेयर किया गया है। एक और कंट्री आप रिलेट कर सकते हैं, USA। जो USA है ये भी हाल ही में WHO से आधिकारिक रूप से अलग हो चुकी है। अब यहाँ से 2 ऑप्शन बच रहा है, डॉक्टर हर्षवर्धन और सौम्या स्वामीनाथन। तो देखिए, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्हें हाल ही में WHO के कार्यकारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जबकि जो सौम्या स्वामीनाथन है, ये कौन है? तो भारत में जो हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं MS स्वामीनाथन, इनकी ये बेटी है सौम्या स्वामीनाथन, जिन्हें पिछले ही वर्ष मतलब कि 2019 में WHO की उप महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। नवंबर मंथ की करंट अफेयर की PDF, इसकी भी लिंक ओपन है, जिसमें कि नवंबर मंथ के सभी करंट अफेयर टॉपिक वाइज कवर कराए गए हैं। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने प्रकाश आधारित दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है? तो ऐसा दावा भी हाल ही में किया गया है चाइना के द्वारा। तो देखिए, चाइना के जो वैज्ञानिक हैं उनके मुताबिक यह जो कंप्यूटर है, यह पारंपरिक सुपर कंप्यूटर यानी कि ट्रेडिशनल सुपर कंप्यूटर से कहीं अधिक तेज़ी से कार्य कर सकता है। कहने का मतलब है कि इसकी जो कैपेसिटी होगी ये आम कंप्यूटर के मुकाबले काफ़ी अधिक होगी। और ऐसा ही पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया गया है चाइना के वैज्ञानिकों के द्वारा। आप मैप में देख सकते हैं चाइना की लोकेशन। इसकी कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनवी, प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग। अब मैं आप लोगों को चाइना से ही रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रही हूँ, जो कि करंट से रिलेटेड है। तो देखिए, हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी जनगणना की शुरुआत ये चाइना में ही हुई है। इसके अलावा चाइना का एक चंद्र मिशन है जिसका नाम है चांग-ई 5। तो इस चंद्र मिशन के तहत कहने का मतलब है कि चंद्रमा पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश ये भी हाल ही में चाइना बना है। ये बना है दूसरा, तो पहला कौन है? अमेरिका। इसके अलावा हाल ही में चाइना ने दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर बनाने की घोषणा की है, जो कि बनाया जाएगा तिब्बत में। हाल ही में दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ, या इसे आप कह सकते हैं DDCA, इसके सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं अतुल वासन। यदि हम बात करें दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ की, तो देखिए हाल ही में इसके नए अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। इनका नाम है रोहन जेटली। रोहन जेटली जो कि अरुण जेटली जी के बेटे हैं। तो ये तो बने हैं अध्यक्ष। कुछ समय पहले ही जो शशि खन्ना हैं ये DDCA के कोषाध्यक्ष बनाए गए थे, और अतुल वासन ये बने हैं DDCA के सलाहकार समिति के अध्यक्ष। तो ये तो बने हैं अध्यक्ष। इसके अलावा कुछ सदस्यों की भी नियुक्ति हुई है, जैसे कि पूर्व तेज गेंदबाज परविंदर अवाना और रॉबिन सिंह जूनियर। इनकी नियुक्ति DDCA के सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में की गई है, जबकि अध्यक्ष बने हैं अतुल वासन। अब यहाँ से एक ऑप्शन बच रहा है जय शाह का। ये कौन है? तो ये है अमित शाह जी के बेटे, जिन्हें पिछले ही वर्ष BCCI के सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। जबकि BCCI के अध्यक्ष
तो ये बने हैं सौरव गांगुली, जो कि BCCI के 39वें क्रम के अध्यक्ष हैं। देखिए, आप लोगों की डिमांड पर ही 2019-20 में जितने भी इम्पोर्टेंट पुरस्कार और सम्मान प्रदान किए गए हैं, इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाया गया है, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप जा करके इस वीडियो को देख सकते हैं। और हो सकता है बैकग्राउंड में आप लोगों को कुछ आवाज़ आ रही होगी, तो मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पास में कहीं शादी हो रही है, जिसके कारण वो आवाज़ आ रही है, इसलिए आप लोग थोड़ा मैनेज करिएगा। हाल ही में राजस्थान का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं DB गुप्ता, जो कि राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव रह चुके हैं। इनकी नियुक्ति अब राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कर दी गई है। अब यहाँ से एक चीज़ समझिएगा आप, जैसे कि जो केंद्रीय सूचना आयोग होता है, मतलब कि जो भारत में मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन राज्य में जो सूचना आयुक्त होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो इनकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। तो DB गुप्ता, इनकी नियुक्ति किसने की होगी? राजस्थान के जो राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, इनके द्वारा। तो अब आप मैप में देख सकते हैं राजस्थान की लोकेशन। राजस्थान जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं अशोक गहलोत जी। राज्यपाल अभी मैंने बताया है कलराज मिश्र। इसके अलावा राजस्थान से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का और जैसलमेर नेशनल पार्क, ये सभी स्थित है राजस्थान में ही। देखिए, जो राजस्थान है ये मास्क कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य है। इसके अलावा बायोफ्यूल पॉलिसी यानी कि जैव ईंधन नीति लागू करने वाला पहला राज्य ये भी राजस्थान ही है। जो OP बिरला जी हैं यानी कि ओम प्रकाश बिरला जी, इन्होंने भी हाल ही में राजस्थान के कोटा से सुपोषित माँ अभियान की भी शुरुआत की थी। ओम प्रकाश बिरला जी जो कि 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी हैं। अब यहाँ अपॉइंटमेंट की बात की जा रही है तो कुछ समय पहले ही जो उत्पल कुमार सिंह है, ये लोकसभा के नए महासचिव बनाए गए हैं और इन्होंने स्थान लिया है स्नेहलता श्रीवास्तव जी का। राजीव चौधरी, तो इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव के रूप में की गई है। जबकि जो अमिताभ जैन हैं, ये भी हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य सचिव बनाए गए हैं। एशिया कप 2021 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो देखिए, एशिया कप की मेज़बानी ये पहले पाकिस्तान करने वाला था, लेकिन अब इसकी मेज़बानी की जाएगी श्रीलंका के द्वारा। और इस एशिया कप की मेज़बानी सितंबर 2020 में होनी थी, लेकिन कोविड के कारण ये पोस्टपोन करके अब होगा जून 2021 में, और इसे ही होस्ट करेगा श्रीलंका। तो आप मैप में देख सकते हैं श्रीलंका की लोकेशन। इसकी कैपिटल, तो इसकी कॉमर्शियल कैपिटल है कोलंबो, और इसी कोलंबो में दक्षिण एशिया का सबसे ऊंचा टावर जिसका नाम है लोटस टावर, ये स्थापित किया गया। कॉमर्शियल कैपिटल कोलंबो, एग्जीक्यूटिव कैपिटल तो ये है जयवर्धनेपुरम कोट्टे। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो ये है महिंद्रा राजपक्षे, और जो प्रेसिडेंट है इनका नाम है गोटबाया राजपक्षे। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ये दोनों ही भाई भाई हैं। भारत और श्रीलंका के बीच 2 एक्सरसाइज होती है, एक है मित्र शक्ति, दूसरी है सिलेनेक्स। तो देखिए, जो मित्र शक्ति एक्सरसाइज है ये भारत और श्रीलंका के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज यानी कि सैन्य अभ्यास है, जबकि सिलेनेक्स ये भारत और श्रीलंका के बीच एक नेवल एक्सरसाइज है जो कि अक्टूबर 2020 में ही आयोजित की गई थी श्रीलंका के त्रिंकोमाली में। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो जो अपना देश भारत है ये ICC मेंस वर्ल्ड कप जो कि आयोजित होगा 2023 में, इसे होस्ट करेगा, जबकि ICC वुमेन वर्ल्ड कप जो कि होना है 2021 में, इसे होस्ट करेगा न्यूजीलैंड। और अगले ही वर्ष मतलब कि 2021 में जापान के टोक्यो में टोक्यो ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के 600 वन लाइनर करंट अफेयर की PDF, इसकी भी लिंक ओपन है, जबकि जनवरी से अक्टूबर तक के सभी करंट अफेयर जिसमें कि इस 10 महीने के सभी करंट अफेयर टॉपिक वाइज कवर कराए गए हैं विथ डिटेलिंग विथ एक्स्ट्रा फैक्ट, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हाल ही में T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो देखिए, T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी ये बन गए हैं यजुवेंद्र चहल, और इसी के साथ इन्होंने जसप्रीत बुमराह के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने यह उपलब्धि, मतलब कि जो यजुवेंद्र चहल है, इन्होंने यह उपलब्धि 44 मैचों में अपने नाम की है, जबकि जो जसप्रीत बुमराह हैं इन्होंने यह उपलब्धि अपने नाम 50 मैचों में हासिल की थी।
तो यदि हम बात करें T20 इंटरनेशनल की, तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में जो भारत के विराट कोहली है, ये T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज़ 22,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं और इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। हाल ही में कैफ़े कॉफ़ी डे की नई CEO कौन बनी है? तो देखिए, कुछ समय पहले ही ऐसी न्यूज़ आई थी कि कैफ़े कॉफ़ी डे के जो संस्थापक और पूर्व चेयरमैन थे, जिनका नाम था विजय सिद्धार्थ, इन्होंने खुदकुशी कर ली है और इनके सुसाइड के बाद ये पद खाली था, जिसके बाद से अब कैफ़े कॉफ़ी डे की नई CEO ये बन गई हैं इन्हीं की वाइफ मालविका हेगड़े। यदि हम बात करें कैफ़े कॉफ़ी डे की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। हेडक्वार्टर तो ये स्थित है बेंगलोर, कर्नाटक में। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें, तो हाल ही में जो कुलदीप होंडू हैं, ये भी हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट के एम्बेसडर बनाए गए हैं, जो कि जम्मू कश्मीर के पहले द्रोणाचार्य अवॉर्डी हैं। यदि हम बात करें संदीप कटारिया की, जो कि अभी हाल ही में बाटा, जो कि एक फुटवेयर ब्रांड है, इसके ग्लोबल CEO बनाए गए हैं और बाटा का जो हेडक्वार्टर स्थित है, ये स्थित है लॉजन, स्विट्ज़रलैंड में। यदि हम बात करें ज्ञानेंद्रो निंगोबम की, तो ये भी हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, जो कि मणिपुर से बिलोंग करते हैं। तो पूर्वोत्तर भारत से हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बनने वाले ये पहले व्यक्ति बन गए हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली ऐसी मृत्यु को कानूनी रूप से प्रमाणित किया है, जो कि वायु प्रदूषण के कारण हुई है? कहने का मतलब है कि वायु प्रदूषण के कारण दुनिया की पहली मौत, जिसे कि कानूनी रूप से डिक्लेयर भी कर दिया गया है, तो ये भी हाल ही में हुई है ब्रिटेन में। और किसकी हुई है? तो देखिए, 9 साल की एक लड़की है जिसका नाम है एला एडो। इनकी मौत अभी हाल ही में सांस की तकलीफ के कारण हुई है, जिसके बाद से अब ये माना जा रहा है कि ये दुनिया की पहली ऐसी मौत है जो कि वायु प्रदूषण के कारण हुई है और इसे अब कानूनी रूप से डिक्लेयर कर दिया गया है। और जो WHO है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके अनुसार दुनिया भर में वायु प्रदूषण के कारण ही प्रतिवर्ष 4.2 मिलियन लोगों की मौत होती है। तो अब हम जान लेते हैं ब्रिटेन के बारे में। आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं ब्रिटेन की लोकेशन और ये स्थित है यूरोप महाद्वीप में। तो ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। अब मैं आप लोगों को ब्रिटेन से ही रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रही हूँ, जो कि करंट से रिलेटेड है। तो देखिए, क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला विश्व का पहला देश ये ब्रिटेन है। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन से अलग होने वाली पहली कंट्री ये ब्रिटेन ही है। यूरोपीय यूनियन में पहले 28 कंट्रीज़ थी। ब्रिटेन के अलग होने के बाद अब यूरोपीय यूनियन में कुल 27 कंट्रीज़ रह गई हैं। और कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था, जो ब्रिटेन गवर्नमेंट है, इसने पेट्रोल डीजल कारों को बैन करने का फैसला किया है 2030 से। मतलब कि ब्रिटेन में 2030 से पेट्रोल और डीजल कारें अलाउ नहीं होंगी। इसके अलावा कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय देश ये ब्रिटेन ही बना है। अब देखिए, यहाँ बात की जा रही है दुनिया के पहले देश की, तो ऑप्शन में बाकी जो 3 कंट्रीज़ आप लोगों को दिख रही हैं, ये किसी न किसी मामले में वर्ल्ड में पहले स्थान पर है और ये तीनों कंट्रीज़ यूरोप महाद्वीप में ही स्थित हैं। स्कॉटलैंड, लग्जमबर्ग और जर्मनी। इनके बारे में अब हम डिस्कस कर लेते हैं मैप के थ्रू। सबसे पहले मैंने कहा है स्कॉटलैंड, तो स्कॉटलैंड की लोकेशन कुछ यहाँ है। तो देखिए, जो स्कॉटलैंड है, इसने अभी हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन से संचालित डबल डेकर बस लॉन्च की है। दूसरा मैंने कहा है लग्जमबर्ग, तो लग्जमबर्ग की लोकेशन कुछ यहाँ पास है। ये है जर्मनी, ये है फ्रांस। इन दोनों के बीच में ये जो छोटा सा आप देख रहे हैं, ये है लग्जमबर्ग, जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करने वाला विश्व का पहला देश बना है। तीसरी कंट्री मैंने लिखी है जर्मनी, जो कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। देखिए, जो जर्मनी है, इसने हाइड्रोजन से चलने वाली विश्व की पहली ट्रेन का संचालन, मतलब कि इसे लॉन्च किया था कुछ समय पहले ही। हाल ही में जारी किए गए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है, यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो देखिए, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020, इसमें अपना देश भारत ये रहा है 10वें स्थान पर, जबकि 2019 में ये जो इंडेक्स रिलीज़ किया गया था, इसमें इंडिया की रैंकिंग 9वीं थी और अब है 10वीं। यदि हम अदर इंडेक्स को डिस्कस करें जो कि भारत से ही रिलेटेड है, तो देखिए, कुछ समय पहले ही जो ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स रिलीज़ किया गया था, इसे टॉप किया था चाइना ने। इंडिया की रैंकिंग थी 12वीं। और कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स रिलीज़ किया गया, जिसके अनुसार
आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश, ये तो अफ़गानिस्तान ही है। अपना जो देश है भारत, इसकी रैंकिंग है 8वीं। इसके अलावा हाल ही में अर्टन कैपिटल के द्वारा जो पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज़ किया गया, इसे टॉप किया था न्यूजीलैंड ने। अपने देश भारत की रैंकिंग थी 58। हाल ही में 2020 के वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, मेल कैटेगरी में ये अवार्ड अपने नाम किया है मोंडो डुप्लांटिस ने, और फीमेल कैटेगरी में ये खिताब अपने नाम किया है यूलिमार रोजस ने। तो इन दोनों के बारे में ही हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें यूलिमार रोजस की, तो ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? वेनेजुएला से। जबकि मोंडो डुप्लांटिस ये बिलोंग करते हैं स्वीडन से। जो यूलिमार रोजस है ये वेनेजुएला के ट्रिपल जंपर हैं, जबकि जो मोंडो डुप्लांटिस है ये स्वीडन के पोल वॉल्टर हैं। इनकी उम्र मात्र 21 साल है और यह खिताब जीतने वाले ये सबसे युवा खिलाड़ी भी बने हैं। और यह अवार्ड जीतने वाले ये पहले स्वीडिश एथलीट यानी कि स्वीडन के पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। तो मेल कैटेगरी और फीमेल कैटेगरी दोनों ही आप याद रखेंगे। तो कई बार एग्जाम में खिलाड़ियों से रिलेटेड कंट्री भी पूछी जाती है, तो इन दोनों की ही कंट्री के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, वेनेजुएला और स्वीडन के बारे में। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं वेनेजुएला की लोकेशन। ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका। इन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है पनामा स्ट्रेट। तो वेनेजुएला से कौन बिलोंग करती हैं? यूलिमार रोजस। तो देखिए, वेनेजुएला की यदि हम बात करें तो इसकी कैपिटल है कराकस, करेंसी है वेनेजुएला बोलीवर। इसके बाद यदि हम डिस्कस करें स्वीडन के बारे में, स्वीडन से बिलोंग करते हैं मोंडो डुप्लांटिस। तो स्वीडन जो कि एक यूरोपीय कंट्री है, इसकी कैपिटल है स्टॉकहोम, करेंसी है स्वीडिश क्रोना। अब इस क्वेश्चन में एक ऑप्शन बच रहा है रानी रामपाल का, जो कि महिला हॉकी टीम की कैप्टन है। इन्हें कुछ समय पहले ही वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है और वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब पाने वाली ये दुनिया की पहली हॉकी खिलाड़ी बन गई हैं। तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे। कल मैंने आप लोगों से पूछा था नासा के किस अंतरिक्ष यात्री ने पहली बार अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में मूली की फसल उगाई है? राइट आंसर था केट रूबिन्स। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति के स्कूल में पहनी गई बास्केटबॉल जर्सी 1.4 करोड़ रुपए में बिकी है? तो इसका आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।